गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए थे, 7 देखते हैं। बिंदु -4, -3 और B 5, 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड x अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ लिखना चाहिए रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे ये। सबसे पहले हमने यहाँ x अक्ष बना लिया है और ये एक रेखाखंड है, इसको ये x अक्ष किस अनुपात में बांटता है, ये अनुपात। ठीक है, ये अनुपात पूछा गया। तो 9th में आपने पढ़ा था कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसमें y हमेशा 0 होता है। तो इसमें हमने जिस बिंदु पर काट रहा है उसमें y के निर्देशांक 0 है और x के हमने मान लिए x हैं। ठीक, और ये अनुपात हमने मान लिया m/n है। वही लिखा है, माना रेखाखंड AB को x अक्ष m/n में विभाजित करता है तथा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसके निर्देशांक हैं x, 0। तो हमने यहाँ पर y का मान 0 है तो हमने केवल y के गुणांकों की, y के निर्देशांकों की तुलना की। तो ये अंतः विभाजन वाले सूत्र में हमने y वाला निर्देशांक लिख लिया, ये m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2। ठीक, ये बिंदु P जो है ये अंतः विभाजित कर रहा है। यहाँ पर m1 का मान m, m2 का मान n और y1 का मान -3, y2 का मान 2, वही इसमें रख दिया। और बिंदु P के निर्देशांक हमने x, 0 माने, उसमें y निर्देशांक क्या होगा 0, और इधर मान रख दिए m1, m2 और y2, y1। तो ये आ गया। अब यहाँ पर m + n का अतिरेक गुणा कर देंगे तो 0 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, फिर जो है ये 2m - 3 की n की वैल्यू आ गई 0। 3n को इधर कर दिया तो 3n = 2m हो गया। अब यहाँ पर 3n = 2m है, इसलिए 3 के नीचे 2 आ जाएगा और m के नीचे n। इस तरह से ये m/n यानी m और n का अनुपात निकल आएगा। क्या है, 3:2, यही पूछा गया था। ठीक, m/n = 3:2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि दो बिंदुओं इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने किस अनुपात में बांटता है। इन दोनों को जोड़ने वाला रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में बांटता है। ये भी लगभग इसी की तरह क्वेश्चन है। ये तो हमने एक रेखाखंड बनाया AB, मान लिया ये m/n में बांटता है। ठीक, तो m/n में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगाया और निर्देशांक दिए गए हैं। तो एक तरफ हमने जो दिए गए हैं वो लिख दिए, दूसरी तरफ फार्मूले से निकाले, ये आ गए। तो फिर दोनों ही निर्देशांकों की तुलना कर दी। x निर्देशांक x वाले निर्देशांक के बराबर और y वाला y के बराबर। तो ये तुलना करने पर आया। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, इन दो समीकरणों को सॉल्व करेंगे, दोनों ही तरफ से m/n का मान आ जाएगा 2/7। दोनों ही तरफ से देखिए m/n का मान 2/7। x के निर्देशांक की तुलना करेंगे तब भी 2/7 आएगा, y के निर्देशांकों की तुलना करेंगे तब भी 2/7 आएगा। इसलिए m/n कितना है, 2/7। तो ये बिंदु P किस अनुपात में बांटता है, 2/7 में। ठीक, तो इस तरह से ये करेंगे, अंतः विभाजन वाला इसमें फार्मूला लगाएगा। इसी तरह से आगे कुछ क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन्स की तरह इसे आप करिए। जैसे क्वेश्चन 9 है, बिंदु इतने इतने को बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP = 3/7 AB। ये थोड़ा सा अलग है। देखिए, एक कोई रेखाखंड मान लीजिए ये है AB, इस पर कोई बिंदु है P, इस पर कोई बिंदु है P। यहाँ लिखा है AP = 3/7 AB। इसका मतलब हुआ AP और ये AB नीचे आ जाएगा, AP/AB = 3/7। यानी कि ये AP और AP 3 है और ये पूरा 7 है। देखिए दूसरा,
ये रेखा ए बी है, इस पर कोई बिंदु P है। ये जो समीकरण दिया इससे हमने निकाला, ये 3 है और ये पूरा 7 है, यहाँ से यहाँ तक ये अनुपात है। तो हम ये 7 है पूरा, इतना 3 है ए से P तक, तो P से B तक कितना हुआ, 7 में से 3 गए 4। ठीक, तो AP ये अनुपात कितना आ गया, 3:4। तो वही फार्मूला फिर लग जाएगा, ये M1 ये M2। ठीक, इसके x1 y1 निर्देशांक हो जाएंगे, B के जो दिए हैं वो x2 y2 हो जाएंगे, और ये M1 अनुपात M2 वाले फार्मूले से P के निर्देशांक आप याद कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में बाह्यता विभाजन का फार्मूला लगाना है केवल। 11वां क्वेश्चन 7 की तरह है। बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो यहाँ अनुपात निकालना, उसके बाद उसके निर्देशांक भी ज्ञात करने। तो वही अंतः विभाजन वाले सूत्र से हम x निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। y निर्देशांक तो 0 होगा, क्योंकि x अक्ष पर किसी बिंदु में y बराबर क्या होता है, 0। तो ये क्वेश्चन 9, 10 और 11 करिए। थैंक यू।